नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। गोरखपुर में गोरक्षपीठाधीश्वर योगित्यनाथ की अगुवाई में भगवान नरसिंह की भव्य शोभा यात्रा निकली है। घंटाघर से निकलने वाली इस शोभा यात्रा में गोरखपुर के लोगों ने सीएम योगी संग फूल, गुलाल और रंगों की होली खेली। 2 साल बाद निकली इस शोभा यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान सीएम योगी ने शोभा यात्रा को संबोधित करते हुए सबसे पहले जनता को होली की बधाई दी और कहा कि 2 साल के बाद यह पर्व हम फिर से बिना कोरोना के बंदिशों के मना रहे हैं, जो बेहद हर्ष की बात है। सीएम योगी ने जनता से कहा कि होली का मतलब व्यवस्था नहीं हो सकता। योगी ने कहा कि पर्व हमें अतीत से जोड़ते हैं। होलिका और हिरण्यकश्यप हर समाज में मौजूद रहे हैं। हिरण्यकश्यप और होलिका ने भक्त प्रहलाद को उनकी भक्ति मार्ग से डिगाना चाहा, पर वे सफल ना हो सके। हमें भी भक्त प्रहलाद की तरह अपने मार्ग से डिगना नहीं है। भावी सीएम ने चुनाव में जीत के लिए भी जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने राष्ट्रवादी सरकार को चुना है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी केंद्र और यूपी सरकार ने अच्छा कार्य किया है। गरीबों को महीने में 2 बार मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, यह भी पहली बार हुआ है। और वहीं योगी बोले कि कोरोना में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों से हमारी संवेदना है। मैं सबसे पहले आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं और होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। यद्यपि पिछले 10 दिनों से आप सब होली के उस उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं और कई कारणों से हमारे लिए ये पर्व और त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला कारण, 2 वर्ष के बाद होली के पर्व पर कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है और हम लोगों को इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों, दूसरा, हम सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है, उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है, स्वाभाविक रूप से हर देशभक्त नागरिक के मन में अन्याय, अत्याचार, शोषण और अराजकता के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में एक अपार उत्साह और उमंग का माहौल है और उसी में होली का पर्व हम सबके सामने है, तो स्वाभाविक रूप से उत्साह और दुगना होता है। मैं आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मैं परसों भी होलिका दहन समिति के कार्यक्रम में आया था और मैंने तब भी देखा था कि अपार उत्साह लोगों के मन में है। ये पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, गोरखपुर के लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गोरखपुर आजादी के बाद विधानसभा के हुए विभिन्न चुनावों में पहली बार गोरखपुर की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 9 की 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। दूसरा कारण, अगर गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हैं और अकेले गोरखपुर कमिश्नरी है जिसने 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और सुशासन को समर्पित करते हुए राष्ट्रवाद और सुशासन के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए
अपनी प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहारों की ये परंपरा हमें अतीत के साथ जोड़ने का कार्य करती है। अतीत, होली की परंपरा कहां से आई? हम सब देखते हैं। हमने कल और परसों की रात्रि में 17-18 की देर रात्रि में होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न किए थे। आपने देखा होगा कि होलिका हो या हिरण्यकश्यप, ये किसी न किसी रूप में समाज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं। और यही नहीं, भक्त प्रहलाद भी और नरसिंह भगवान भी अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में समाज में व्यक्त करते रहे हैं। ये संदेश देता हमें पर्व और त्योहार अच्छे मार्ग पर चलने की। उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजधानी में शहीद पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में किया जाएगा। भाजपा सूत्रों के अनुसार इससे पहले 21 मार्च को भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। समझा जाता है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। भाजपा सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ को सदन का नेता चुना जाएगा और वह लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी ने हाल ही में संपन्न चुनावों में पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के शपथ ग्रहण में शामिल होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र सरकार के कई मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। समारोह की व्यापक तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिनमें योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर योगी आदित्यनाथ की पार्टी नेतृत्व के साथ मंत्रणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को पर्यवेक्षक व सह पर्यवेक्षक बनाया गया है और शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को मुख्यमंत्री गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने पर अंतिम रूप दे देंगे। मंत्रालय का आकार या कौन कौन विधायक मंत्री पद पर शपथ लेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। गोरखनाथ मंदिर में प्रवास के दौरान योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के भाजपा विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर विधायकों संग विचार विमर्श कर हर सीट पर जीत सुनिश्चित करने के अभियान में जुट जाने को कहा है। इसके अलावा योगी ने विधायकों को जनता के प्रति संवेदनशील रहने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहने का भी निर्देश दिया है। गोरखपुर मंडल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम सिर्फ एक राजनीतिक परिणाम नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सुरक्षा, सर्वांगीण विकास, सुशासन और जन कल्याण के प्रति 5 वर्ष तक पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से किए गए कार्यों पर जनता की मोहर है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने मिलकर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए ईमानदारी और प्रतिबद्धता से काम किया है। समस्त विकास, प्रदेश की पहचान, आस्था के सम्मान, महिलाओं बहन बेटियों की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार, व्यापारियों की सुरक्षा और अन्नदाता किसानों की खुशहाली समेत समाज के हर एक तबके को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ पहुंचाने के जो सफल कार्य हुए हैं, उनका सुखद परिणाम चुनावों में भी देखने को मिला है। बहराइच उभयलिंगी समुदाय को कल्याणकारी स्कीमों, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कल्याणकारी आर्थिक सहयोग, रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंदन ने किन्नर समाज के अध्यक्ष हाजी रहमत उर्फ सुरैया को शॉल, मिष्ठान व छड़ी भेंट कर सम्मानित किया। उभयलिंगी समुदाय के व्यक्तियों को एक पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा। पहचान पत्र के आधार पर उभयलिंगी समुदाय अन्य शासकीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आज आपको डीएम साहब ने सम्मानित किया है। हाँ, हमको बुलवाया, 4 दिन से बुलवाया था। कैसा लगा आपको? हमको बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और जाके जब आज पहुँचे तो डीएम साहब आएंगे तो अपना हमारा स्वागत भैया स्वागत करने के बाद हमका दे ये सब दीहिन, छड़ी भी दीहिन, मिठाई भी दीहिन, जान पाए। उनका बहुत बहुत ओहदा मालिक करे बढ़ावे, उनके बच्चे और ओहदे पे चढ़े, जान पाए। उनके खैर बरकत घर में हो, उनके भगवान करे।
हमका बहुत सम्मान की। कल 18 तारीख को मनाएगी होली। इस बार जनपद बहराइच में देखने वाली थी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने आपस में मिलकर होली खेली। यहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने आपस में शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने में अपनी राय जताई। इस बार यहाँ की दुकानों पर तरह तरह के खासकर भगवा कलर के रंग को ज्यादा देखा गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे वाला मखौटा भी दुकानों पर देखने को मिला। बच्चों में होली के त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखा गया। वाराणसी में सुबह से भक्तजन दुनिया की दुर्लभ चिताभस्म से खेली जाने वाली होली की तैयारी में लग गए थे और जहां दुख व अपनों से बिछड़ने का संताप देखा जाता था, वहां शहनाई की मंगल ध्वनि बज रही थी। हर शिवगण अपने अपने लिए उपयुक्त स्थान खोजकर इस दिव्य व अलौकिक दृश्य को अपनी अंतरात्मा में उतारकर शिवोहम होने को अधीर हुए जा रहा था। जब समय आया बाबा के मध्य स्नान का, उस समय मणिकर्णिका तीर्थ पर तो भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हजारों की संख्या में भक्तों का जन सैलाब मणिकर्णिका घाट पर पहुंच रहा था। यह कहा जाता है कि बाबा दोपहर में मध्य स्नान करने मणिकर्णिका तीर्थ पर आते हैं। तत्पश्चात सभी तीर्थ स्नान करके यहाँ से पुण्य लेकर अपने स्थान जाते हैं और उनके वहां स्नान करने वालों को भी वहां पुण्य बांटते हैं। अतः बाबा स्नान के बाद अपने प्रिय गणों के साथ मणिकर्णिका महाश्मशान पर आकर चिताभस्म से होली खेलते हैं। वर्षों की यह परंपरा अनादिकाल से यहाँ भव्य रूप से मनाई जाती रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।